नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगे आने वाले मॉपअप राउंड के ऊपर। सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स, यहां तक कि हम भी अभी तक भी शॉक हैं कि ये रिजल्ट, ये कट ऑफ रैंक जो रहा है वो हमारी आशा के अनुसार नहीं रहा है। लेकिन ये जितना भी मामला रहा है सेकेंड राउंड अलॉटमेंट का और कट ऑफ का, वो रहा है सीट ब्लॉकिंग के कारण। बहुत से बच्चों ने दो जगह सीट ब्लॉक कर रखी है। उसके कारण सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ रैंक रही है वो इतनी नहीं रह पाई जितना हम लोगों ने सोचा था, आप लोगों ने सोचा था। उसका सबसे जो मेन रीजन रहा है वो रहा है सीट ब्लॉकिंग। जिन बच्चों को के पास स्टेट में ऑलरेडी सीट है वो बच्चों ने ऑल इंडिया में भी एक सीट अलॉट करवा लिया है और अब उनके पास एक जने के पास दो दो सीट है, जिसके कारण की सीट ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा हो गई है। और आगे आने वाले राउंड में अब की बार का जो नियम है वो नियम ये बोलता है, अगर आपने कहीं भी सेकेंड राउंड में ज्वाइन किया हुआ है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो ऑल इंडिया हो, उसके बाद आप सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो अगले राउंड में जो वैकेंट सीट आएगी उसके बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा कि कट ऑफ रैंक कहां तक जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ रैंक जितनी वैकेंट सीट आएगी उसके अनुसार आगे आने वाले राउंड में कितना जा सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट हैं जिनका सेकेंड राउंड में नंबर नहीं आ पाया है, उन्होंने सोच रखा था जैसे 20,500, 21,000, 21,500, 22,000 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉपअप राउंड में आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा और कॉलेज भी आपको सेकेंड राउंड से मच बेटर मिलेगा। ये हमेशा हमने देखने में आया है कि जो मॉपअप का जो अलॉटमेंट होता है वो सेकेंड राउंड से अच्छा होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा, अगर कितनी वैकेंट सीट आने पर कितना लास्ट में कट ऑफ जा सकता है। ये कट ऑफ मैं लास्ट राउंड तक का बता रहा हूं, मॉपअप तक का नहीं बता रहा हूं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप हमसे काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो साइड में जो नंबर है उस पर आप संपर्क करिए, मेरे से बात करिए और अपना काउंसलिंग का स्लॉट बुक करवाइए और हमसे काउंसलिंग में आगे के लिए हेल्प ले सकते हैं मॉपअप राउंड के अंदर। क्योंकि उसके बाद आप किसी भी प्रकार की चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी आपको हेल्प लेनी है वो इसी राउंड में आपको लेनी है, जिससे आपको आगे आने वाले राउंड में अच्छी कॉलेज अलॉट हो जाए। तो आगे देखते हैं कट ऑफ रैंक कितनी वैकेंट सीट पे क्या रहने वाली है। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए अपने पास 2000 वैकेंट सीट आती है मॉपअप राउंड के लिए। अगर 2000 सीट आती है मॉपअप राउंड के लिए तो वो 2000 सीट लास्ट राउंड तक रहती है, तो अपने को 23,000 से 23,500 रैंक वाले बच्चे को लास्ट राउंड तक एडमिशन मिल जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस के अंदर। 2000 सीट आती है तो हमारा अंदाजा इससे बहुत ज्यादा का है। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए अपने पास 2000 वैकेंट सीट आती है मॉपअप राउंड के लिए। अगर 2000 सीट आती है मॉपअप राउंड के लिए तो वो 2000 सीट लास्ट राउंड तक रहती है, तो अपने को 23,000 से 23,500 रैंक वाले बच्चे को लास्ट राउंड तक एडमिशन मिल जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस के अंदर। 2000 सीट आती है तो हमारा अंदाजा इससे बहुत ज्यादा का है। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए अपने पास 2000 वैकेंट सीट आती है मॉपअप राउंड के लिए। अगर 2000 सीट आती है मॉपअप राउंड के लिए तो वो 2000 सीट लास्ट राउंड तक रहती है, तो अपने को 23,000 से 23,500 रैंक वाले बच्चे को लास्ट राउंड तक एडमिशन मिल जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस के अंदर। 2000 सीट आती है तो हमारा अंदाजा इससे बहुत ज्यादा का है। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट होने अगर 2500 सीटें आती है वैकेंट नेक्स्ट राउंड के लिए
2500 सीट वैकेंट आती है तो जो कट ऑफ रैंक का दायरा है वो बढ़ जाता है 24,000 से 24,500 तक का। कट ऑफ रैंक के अंदर 500 सीट ज्यादा आने से रैंक में फर्क पड़ जाएगा और लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ रैंक रहेगी वो 24,000 से 24,500 के बीच रहेगी। आगे देखिए आगे कितना बढ़ सकता है। अगर 2500 सीटें आती है वैकेंट, नेक्स्ट राउंड के लिए 2500 सीट वैकेंट आती है तो जो कट ऑफ रैंक का दायरा है वो बढ़ जाता है 24,000 से 24,500 तक का। कट ऑफ रैंक के अंदर 500 सीट ज्यादा आने से रैंक में फर्क पड़ जाएगा और लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ रैंक रहेगी वो 24,000 से 24,500 के बीच रहेगी। आगे देखिए आगे कितना बढ़ सकता है। अगर 2500 सीटें आती है वैकेंट, नेक्स्ट राउंड के लिए 2500 सीट वैकेंट आती है तो जो कट ऑफ रैंक का दायरा है वो बढ़ जाता है 24,000 से 24,500 तक का। कट ऑफ रैंक के अंदर 500 सीट ज्यादा आने से रैंक में फर्क पड़ जाएगा और लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ रैंक रहेगी वो 24,000 से 24,500 के बीच रहेगी। आगे देखिए आगे कितना बढ़ सकता है। अगर 2500 सीटें आती है वैकेंट, नेक्स्ट राउंड के लिए 2500 सीट वैकेंट आती है तो जो कट ऑफ रैंक का दायरा है वो बढ़ जाता है 24,000 से 24,500 तक का। कट ऑफ रैंक के अंदर और जहां तक हमें लग रहा है इस बार मॉपअप राउंड के अंदर कम से कम 3,000 के करीब सीट आनी चाहिए वैकेंट। अगर 3,000 वैकेंट सीट आती है तो कट ऑफ रैंक का जो दायरा है वो हो जाता है 25,000 से 25,500 के बीच में कहीं हो जाता है। मतलब 3,000 अगर वैकेंट सीट आती है अपने पास तो लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ रैंक रहेगी वो 25,000 से 25,500 के बीच में रहेगी। ये पूरा रहने वाली है क्योंकि 3,000 सीट जो आएगी उनसे कट ऑफ रैंक लगभग डबल हो जाती है। जहां तक आंकड़ों का खेल है उसमें अगर अपन देखें पिछली कई सालों की काउंसलिंग में तो जो लास्ट राउंड में जितनी भी सीटें आती है उसका फायदा अगली जो रैंक है वो डबल हो जाती है। मतलब अगर 3,000 सीट आती है तो कम से कम आप मान के चलिए 5,000 से 5,500 तक रैंक का फायदा मिलेगा अपने को आने वाले राउंड में। तो ये पूरा आंकड़ा जो मैंने आपको बताया है ये आंकड़ा आने वाले राउंड में रहने वाला है। डिपेंड करता है अपने पास वैकेंट सीट कितनी आती है। तो अभी अपने को वेट करना है कि लास्ट के राउंड में कितनी वैकेंट सीट आती है, उसके अनुसार लास्ट का राउंड रहने वाला है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी टेंशन या मेरी टेंशन से अपने को कॉलेज मिलने वाला नहीं है। कॉलेज मिलेगा अपने को रैंक के ऊपर, अपने मार्क्स के ऊपर। तो आप आगे अभी राउंड काफी बचे हैं उन पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और जो मॉपअप राउंड है वो ऐसा राउंड है वहां आपको और भी अच्छी कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको आगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी नीट से रिलेटेड मिलती रहे। और अगर आप रेगुलर वीडियो है तो आप कम से कम एक लाइक जरूर दीजिएगा जिससे हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।